नमः श्री पार्श्वनाथाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते हितोपदेशिने तुभ्यं वीतरागाय नमो नमः वीतरागाय नमो नमः पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। क्लास के बाद 3 बजे 4 से 4:30 1 घंटा को क्लास। सभी का मोबाइल बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर लो सबका मोबाइल। भैया नीचे वालों को वहाँ पे कोई आ रहा है तो उनको बता देना मोबाइल बंद करके आने के लिए। बीच में कोई भी आते हैं तो जैन धर्म में जो सिद्धांत की बातें बताई गई हैं वो बड़े समझने योग्य हैं। इतना रहस्यपूर्ण बातें हैं, सामान्य लोगों के पकड़ के बाहर है। हाँ, यदि हम उन विशेष बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए रुचि रखते हैं और रुचि के अनुसार प्रयत्न को अविरल रूप से निरंतर बनाए रखते हैं तो समझ में भी आ सकती है। बहुत अच्छी बातें हैं और जब समझ में आती हैं तो बड़ा आनंद आता है, मन प्रफुल्लित होता है, मन कषायों से विरक्ति पाने को चाहता है। इस संबंध में कुछ जानकारी कुछ दिनों से मिल रही है। आज रक्षाबंधन का पर्व है तो 1 घंटे मात्र के लिए यहाँ सुनने का अवसर है। रक्षा बंधन के बारे में बाद में देख लेंगे, पहले तो हम अपनी रक्षा कर लें। रक्षा के लिए बंधन को अपनाना ये रक्षा बंधन है।
रक्षा के लिए बंधन को स्वीकार करना। हम आपकी रक्षा करेंगे। आप अपने हो, सधर्मी हो, धर्मात्मा हो, साथी हो। और वैसे तो धर्मात्मा, साथी और अपने होने से आपके प्रति हम हैं और हमारे प्रति आप हैं। ये संबंध कभी छूटेगा नहीं। इस प्रकार की विचारधारा को जगाने की प्रेरणा हमको विष्णु कुमार मुनि ने दी। उन्होंने भी यही कहा, सबका साथ, सबका विकास, जीवो और जीने दो। वो अपने आप में जी रहे थे, तपस्या में थे, सामायिक में तल्लीन थे, किंतु सामायिक से बाहर लाने का प्रयास एक क्षुल्लक जी ने किया, क्षुल्लक महाराज ने किया। वो पहले जी रहे थे, जिलाने के लिए बाध्य किया। आप तो जी रहे हैं, आपके बिना यहाँ कोई ऐसा दिखता नहीं जो आपसे काम हो सकता है। तो उन्होंने, विष्णु कुमार मुनि ने, उनका नाम ही विष्णु कुमार था। विष्णु का अर्थ होता है जो रक्षा करे, वो विष्णु है। जो आत्मा को भजे वो ब्रह्मा है। और दुनिया जब पाप से भर जाती है तो पाप में प्रलय लाने वाला महेश है। पाप में, पाप के मार्ग में प्रलय लाने वाला महेश है। महेश का भी अर्थ होता है महाईश, महेश यानी जो महान शक्तिशाली है वो महेश। अपनी आत्मा के प्रति हमको महेश बन के रहना चाहिए। अपनी वर्तमान की स्थिति को मिटाने के लिए कोई दूसरा समर्थ नहीं है, हम ही समर्थ हैं। महेश बनकर काम किए बिना कभी आप मोक्ष न जा सकोगे। मोक्ष वीतरागी बने बिना तो संभव नहीं। और ये जैन धर्म वीतरागता का मार्ग है। तो प्रलय लाना पड़ेगा। किसमें प्रलय? कर्मों में प्रलय लाने की जरूरत नहीं है। भावों में प्रलय लाओ तो कर्मों में ऑटोमेटिक प्रलय हो जाएगा। भाव अच्छे हैं तो सब अच्छा है, भाव बुरे हैं तो सब बुरा है। अनादिकाल से यह जीवात्मा
अपने को ही नष्ट करके रखा है। किसके द्वारा नष्ट किया है? तो रागादि भावों के द्वारा आत्मा का बहुत बड़ा घात हो गया है। रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो येसो जिनो व देशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। कुंद कुंद स्वामी समयसार में कह रहे हैं, रत्तो बंधति कम्मम, रागी जीव से बंध जाता है। रक्तः रागी, विरक्तः वीतरागी। रत्तो बंधति, जो रागी होता है वो कर्म का बंद करता है, तो आत्मा के भावों में प्रलय होता है, तूफान उठता है, धुआं दिखाई देने लगती है सर्वत्र। आत्मा के एक एक प्रदेश से आत्मा जब कर्मों को बांधता है तो उस वक्त रागादि भावों की जरूरत होती है। रागादि भावों को जगाए बिना कर्म का बंध होता ही नहीं। और रागादि भाव जगते हैं आत्मा के भीतर, आत्मा के भावों से, आत्मा के विशुद्ध परिणामों का विघात होने पर। हम अधिक से अधिक अनादिकाल से क्या कर चुके हैं? हम अपने भावों का बिगाड़ कर चुके हैं। ये पाप है क्या नहीं? इस पाप को मिटाने के लिए महेश बनना पड़ेगा क्या नहीं? महाईश होने के लिए सर्वप्रथम रागादि भावों को दूर करने के लिए महेश बनने के लिए महेश बनना पड़ेगा। महेश का स्वरूप विनाशक स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप रक्षक है, और ब्रह्मा का स्वरूप अपने आप में रमन करने का नाम है। अपने को जानना, अपने को देखना, अपने में रहना ब्रह्मा। ब्रह्मा स्वयं में रहता है। विष्णु रक्षक होता है, महेश प्रलय लाता है। तो महेश कौन? हमारी आत्मा ही महेश है। वो खुद को समझ ले तो भीतर का जो महेश है ना, वो प्रलय ला सकता है। भीतर का महेश का मतलब आत्मा। आप निश्चय से भगवान हो क्या नहीं? व्यवहार से संसारी हैं। निश्चय से तुम कौन हो? भगवान हो। भगवान का नाम ही तो महेश है। उस महेश को जगाना पड़ेगा। हाँ, महेश को जगाओ। भीतर जो सो रहा है, अज्ञानी है, रागादि भावों को करता हुआ अपराध कर रहा है, वो असली महेश नहीं है, वो नकली बन रहा है।
नकली महेश को जगाओगे तो असली महेश बन जाएगा। सही है ना? आत्मा को जब भी देखो क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय तो निरंतर कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? असली महेश पर उपसर्ग हो रहा है और नकली महेश का तांडव चल रहा है। डमरू बजा रहा है। तो असली महेश का रूप धारण करके असली महेश बनने के लिए थोड़ा सा बाहर तो आप कुछ क्रांति करो। और सोचो, क्रांति करने के लिए ऐसा सोच विचार में भावों को जगाओ, मुझे महाईश बनना है, मुझे ईश्वर बनना है। और ईश्वर दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध भगवान, वो असली महेश्वर है, महाईश्वर, सबसे बड़े। महा यानी बड़े, ईश यानी अधिकारी। किसके अधिकारी? अपने गुणों के अधिकारी स्वयं है। स्वभाव की सिद्धि जिस आत्मा को हो चुकी हो, उनके पास गुणों की कोई कमी होती है? सिद्ध भगवान के पास एक भी कहने के लिए दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं। आप कहो सिद्ध भगवान के परिणाम खराब हैं, खराब हैं क्या? सिद्ध भगवान में भाव खराब होने से ये भी कर्म बांध रहे हैं, ऐसी कोई उनकी दशा है क्या? नहीं है। उनसे छोटा महेश्वर ये है, अरहंत भगवान। ये छोटे क्यों हो गए? ये कर्म को बांधते हैं, ये बांधते नहीं है ऐसा नहीं। इनके पास कर्म है भी और बंद भी कर रहे हैं, आश्रव भी हो रहा है। वो भले ही ना के बराबर हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। भगवान बनने के बाद भी जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। क्यों हो रहा है ये प्रश्न पूछो तो चारित्र धर्म में अभी कमी है, इसलिए हो रहा है। और वो कमी छोटी सी कमी है, बहुत बड़ी कमी नहीं है, बहुत बड़ा दोष नहीं, छोटा है। वीतरागी हैं, केवल ज्ञानी हैं, ये सब कुछ है, लेकिन छोटा सा एक दोष है। बस उस दोष की वजह से उनके चारित्र में दोष लग रहा है, दाग लग रहा है। और वो दोष कौन सा?
तो उनका उपदेश देना भी दोष है। सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते, बड़े भगवान, और ये उपदेश देते हैं। सिद्ध भगवान कहते ये क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ जल्दी। दोष है, छोटा है लेकिन है, और वो छोटा दोष रत्नत्रय 3 है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन पूर्ण है, कोई कलंकित नहीं, और न ही कलंक लग सकता है। क्षायिक है वो तो। ज्ञान भी क्षायिक है, वो भी जरा भी कर्मबंध स्वीकार नहीं करता, लेकिन चारित्र धर्म कर्मबंध को स्वीकार कर रहा है। क्या दोष है, उसका नाम क्या है, बता सकोगे? अरहंत भगवान दोषी हैं, छोटे परमात्मा, छोटे महेश्वर। हाँ, उसका नाम है योग। योग, योग का मतलब मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये तीनों हैं उनके पास। मनोयोग भी है, वचन योग भी है, काय योग भी है। मनोयोग में भाव मनोयोग नहीं है, 50% नष्ट और 50% बचा हुआ है। द्रव्य मनोयोग है, भाव मनोयोग नहीं है। द्रव्य मनोयोग से बाधा तो नहीं आ रही है कोई उसमें? द्रव्य मनोयोग, उसका अस्तित्व कहाँ है, कहाँ होता है, ये आपको शायद पता नहीं है। द्रव्य मनोयोग का मतलब पौद्गलिक मनोवर्गनाओं की मन के रूप में जो रचना हुई है, वो अष्टपंकुरी कमलाकार के रूप से है, उसका नाम द्रव्य मनोयोग। अरहंत भगवान के हृदय स्थल पर जो कमल का चिन्ह आप लोग देखते हैं, उसी का नाम द्रव्य मनोयोग। हृदय स्थान पर कमल चिन्ह क्यों बनाया जाता है? अरहंत भगवान भाव मनोयोग वाले नहीं हैं, द्रव्य मनोयोग वाले हैं। भाव मनोयोग वाले क्यों नहीं हैं? तो कहते हैं केवल ज्ञान हो गया है, ज्ञान क्षायिक हो गया है, और भाव मनोयोग का अस्तित्व का संबंध क्षायोक्षमिक ज्ञान के साथ है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के साथ मन का और इंद्रियों का संबंध है। औधी ज्ञान से तो कोई संबंध नहीं, क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष है। विदाउट इंद्रिय और मन के बिना वस्तु को जानने की क्षमता होती है, औधी ज्ञान में और मनाफरे ज्ञान में भी होती है। इंद्रिय के बिना, मन के बिना, मन के सहारे के बिना, इंद्रियों के सहारे के बिना जो वस्तु को आत्मा के ज्ञानोपयोग के द्वारा सीधा ग्रहण कर ले, उसका नाम है एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञान। एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञान भी क्षायोक्षमिक है, क्षायिक नहीं है। मनोपरि ज्ञान क्षायोक्षमिक, अवधि ज्ञान क्षायोक्षमिक,
मति ज्ञान क्षायुक्षमिक, सुरत ज्ञान क्षायुक्षमिक, दो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से प्रवृत्त होती है। मन मिले तो भी मन का सम्मत है, मन न मिले, इंद्रिय मात्र मिले तो भी इंद्रिय जितनी मिली हैं उनके आधार से वो ज्ञानोपयोग प्रवृत्त होता है। तो इंद्रिय तो है, मन मिल जाए तो संगी पंचेंद्रिय कहलाता है, मन न मिले तो असंगी पंचेंद्रिय कहलाता है। तो असंगी पंचेंद्रिय जीव, पांच इंद्रियां जिनको मिल चुकी हैं और मन नहीं मिला है, वह असंगी पंचेंद्रिय है। असंगी का मतलब मन रहित जीव। पांच इंद्रिय तो हैं लेकिन मन नहीं है। बाकी जीवों को जैसे 4 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय हैं, 1 इंद्रिय हैं, इनको इंद्रिय तो है लेकिन मन मिलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मन जिसको मिल सकता है उनको अधिक से अधिक 5 इंद्रिय तो चाहिए ही। मैक्सिमम इंद्रियां मिलने पर ही मन का मिलना संभव है। 4 इंद्रिय जीव को आप कभी मन सहित देख सकते? इस दुनिया में ढूंढ लो, ऐसी मक्खी है क्या जो संगी 4 इंद्रिय जीव हो? संगी चतुरिंद्रिय मक्खी और असंगी चतुरिंद्रिय मक्खी, ये जरा ज्यादा जानता है और ये जरा कम जानता है क्योंकि असंगी है। ऐसा कभी लोक में 4 इंद्रिय जीव को कहीं किसी क्षेत्र में देखा जा सकता है? 4 इंद्रिय से लेकर के नीचे के जीव, 3 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव, इनको मन नहीं होता, ज्ञान होता है, ज्ञानोपयोग होता है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये सब है, लेकिन क्या नहीं है? मन नहीं। इतना ही नहीं, वो यदि चतुरिंद्रिय है तो उसको कान भी नहीं, अंतिम इंद्रिय चक्षु है, कान नहीं मिला। 4 इंद्रिय होकर के जन्मा है तो नियम से, सिद्धांत के अनुसार न तो मन रहेगा और न ही कान रहेगा। 3 इंद्रिय हो तो उसका भी सिद्धांत है, मन भी नहीं रहेगा, कान भी नहीं रहेगा और आंख भी नहीं रहेंगी, आंखें नहीं रहेंगी। ऐसा नियम है। आप सोचिए, आप लोगों को क्या है? हमको ये भी पता नहीं कि हम लोगों को क्या है। सब होते हुए भी कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ है फिर भी पता नहीं। यही तो महेश का करामत है। नकली महेश, और नकली महेश कोई दूसरा नहीं होता, अपनी आत्मा ही नकली महेश है। एक इंद्रिय पर्याय में रह करके भी राग द्वेष कर रहा है, द्विंद्रिय पर्याय में जन्म लेकर के भी राग द्वेष निरंतर करता है,
अपने ऊपर प्रलय ला रहा है। अपने ऊपर का मतलब असली महेश पर नकली महेश का प्रलय, उपसर्ग, यही हो रहा है। अपन ने किया क्या है? धर्म के नाम से धर्मात्मा पर उपसर्ग ही किया है। अपने ऊपर ही हम उपसर्ग कर रहे हैं अनादिकाल से, और दूसरे को धर्म समझा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। समझ ही नहीं पा रहे हैं। जरा भीतर झांक के देख लो, असली महेश्वर भी दिखाई देगा। दोनों की तरफ जब तक दृष्टि नहीं जाएगी, असली और नकली महेश्वर, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक ये निर्णय नहीं होगा कि मैं असली महेश्वर का रूप हूं, लेकिन नकली महेश्वर बनकर जीवन जी रहा हूं, इसलिए असली महेश्वर जो मैं हूं, असली महेश्वर हूं, उस पर ही मैं उपसर्ग कर रहा हूं। और कैसा उपसर्ग? कभी क्रोध करता हूं तो क्रोध करने से भी बंद होता है, आश्रय होता है। असली महेश्वर को धक्का लगता है। वो दुखी होते हैं। ये नकली महेश्वर मुझे मार रहा है। किससे मार रहा है? कभी सोने की छड़ी से और कभी लोहे की छड़ी से मार रहा है। और इसीलिए विष्णु को जगाना पड़ेगा। विष्णुत्व की शक्ति को जगाना पड़ेगा। और विष्णु कौन है? तो कहते हैं रत्नत्रय धर्म विष्णु के समान है। अगर ये नकली महेश को समझ में आ जाए कि मैं नकली हूं और मैं मेरे ही असली स्वरूप पर उपसर्ग कर रहा हूं और ये ठीक नहीं, इतना तो कम से कम समझ में आ जाए। तो ये धर्म है। धर्म 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 कहते कहते जिंदगी व्यतीत होती है, धर्म हम कर नहीं पाते। हाँ, दृष्टि ही नहीं जाती दोनों के ऊपर। असली महेश्वर भी मैं हूं और नकली महेश्वर भी मैं हूं, लेकिन नकली महेश्वर जीवित है, सजग है और वो बोल नहीं सकते, वो चोट खा रहा है। कभी सोने की छड़ी से, कभी लोहे की छड़ी से,
कर्म दो ही प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म को बांधने की अपेक्षा पुण्य कर्म को बांधना अच्छा समझते हो ना? हाँ? अच्छा समझते हैं। और धर्म भी करते हो आप तो पुण्य करने के लिए ही धर्म करते हैं, पुण्य बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं। करते कि नहीं करते? लेकिन अच्छा है क्या ये? नहीं है ना। जब इस उद्देश्य धर्म करते हैं कि मुझे धर्म करना है, नाम तो धर्म का ले रहे हैं, और धर्म का नाम लेते हो तो तीनों का नाम आ जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। धर्म की उपलब्धि के लिए धर्म के साधनों को अपनाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए श्रद्धा को अपनाना, समीचीन श्रद्धा, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपनाना, गुरु के सदुपदेश को सुनना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ये साधन है। गुरु हमारे लिए उपकरण है। गुरु की जो पूजा करते हो ना, क्यों करते हो? गुरु को खुश करने के लिए। हमने गुरु की पूजा करके आए तो गुरु खुश हैं आज। और ऐसा आशीर्वाद दिया तो मेरा पुण्य तो बढ़ गया। पुण्य बढ़ गया। पुण्य करने के लिए तुम गुरु उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे, आराधना कर रहे थे क्या? पुण्य करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन 100% लोग पुण्य को बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं, धर्म के साधनों को अपनाते हैं। जब पुण्य करने के लिए ही धर्म के साधनों को अपनाया जाता है तो पुण्य होगा कहां से? क्यों? धर्म तो धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म। धर्म को क्यों अपना रहे हैं? हमको सबको हटाना है, न पाप को बचाना है, न पुण्य को बचाना है। देखिए, आप अरहंत भगवान भी धर्म कर रहे हैं। धर्म करते 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 उन्होंने अपने जीवन में सम्यक दर्शन को क्षायिक बना लिया। धर्म करते करते अपने क्षौक्षमिक ज्ञान को हटाकर क्षायिक बना लिया। चारित्र धर्म को भी क्षायिक बना लिया और छपक श्रेणी चढ़कर उस चारित्र धर्म को भी पूर्ण कर लिया, लेकिन केवल मोहनी कर्म को नष्ट करने मात्र से चारित्र धर्म की पूर्ति नहीं होती है। मोहनी कर्म को समूल नष्ट करो तो भी चारित्र धर्म की पूर्ति समझी नहीं जाएगी। क्या बचा है? योग बचा है। और क्या बचा है? आपने कहा कि श्वासोश्वास बचा है, तो क्या उसको भी बंद करें? अरे तो फिर सब चला जाएगा। दीक्षा ले लो और नाक पकड़ के बंद। चारित्र धर्म की पूर्ति हो गई। अवश्य श्वासोश्वास भी बचा है।
लेकिन उससे बड़ा वचन योग है, काय योग है। काय योग को निरोध करने से पहले, काय योग को रोकने से पहले वचन योग को रोकना पड़ता है। जैसे मैं ध्यान करना चाहता हूँ और ध्यान में तो काय गुप्ति भी होती है, वचन गुप्ति भी होती है और मनोगुप्ति भी होती है। तीनों स्थिर रहते हैं। जहाँ मनोयोग, वचन योग, काय योग स्थिर हो जाए उसी का नाम तो ध्यान है। हम ध्यान करना चाहते हैं, क्या प्रवचन बंद करना नहीं पड़ेगा? प्रवचन करते करते ध्यान हो सकता है? नहीं। ये कौन सा योग है? वचन योग। वचन योग में प्रवृत्ति है तो काय योग में भी प्रवृत्ति रहेगी। हाँ, काय योग को निरोध करने के लिए ही वचन योग को निरोध करना पड़ता है। हाँ? काय योग को ही निरोध करने के लिए वचन योग का निरोध करना पड़ता है। और मनोयोग को निरोध करने के लिए भी वचन योग को रोकना पड़ता है। दोनों को रोकना पड़ता है। मुझे प्रवचन करने की अपेक्षा है तो मन की प्रवृत्ति तो हो ही गई। रक्षाबंधन है, भव्य जीवात्मा आए हैं, उनको रक्षा के बारे में कुछ समझना है, समझाना है, उपदेश देना है। क्योंकि वो राखी बांध के चले गए, रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। हे परमेश्वर, हे गुरु, त्राही माम। आप हमसे सुरक्षित हो जाना चाहते हैं। सुरक्षित होने की अपेक्षा यदि है, दोनों तरफ दृष्टि ले जाओ। असली महेश्वर की ओर भी और नकली महेश्वर की ओर भी। ये नकली महेश्वर का जो स्वरूप है ये डेंजर है। नकली महेश्वर राग द्वेष करता है, कषायों में उलझा रहता है। नकली महेश्वर नकली इसलिए है कि राग द्वेष करने वाला महेश्वर कैसे हो सकता है? हमारे दो रूप हैं, एक नकली और एक असली। जो असली रूप है वो व्यक्त नहीं है, जो नकली रूप है वो व्यक्त है, दिखाई भी दे रहा है और कह भी रहे हैं हम। क्या हमारे लिए क्रोध बहुत आता है? महेश्वर बोल रहा है। हमारे लिए क्रोध में कभी कभी तो मैं किसी को मार भी देता हूं। ये कौन बोल रहा है?
महेश्वर ही बोलते। मतलब दो रूप हो गए कि नहीं उनके? नहीं, दो रूप हो गए ना, दो रूप। एक नकली एक असली। तो असली रूप वाला ही नकली बन चुका है। और नकली महेश्वर का तांडव चल रहा है। वो दो प्रकार की छड़ियों से स्वयं को ही मार रहा है। कभी सोने की छड़ी से और कभी लोहे की छड़ी से। वो भी जंग लगा हुआ सोने की छड़ी लोहे की छड़ी हो तो वो अनंतानुबंधी की है। और सोने की छड़ी हो तो महेश्वर कहीं तो कुछ जाग भी चुका है, कुछ कुछ समझ आ रही है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है। अभी भी सोया हुआ है। सपने में भोजन कर रहा है और सपने में भोजन करने पर पेट तो भरता नहीं। कभी ऐसा हुआ? सपने में भोजन किया तो सपना टूट गया, पेट भरा हुआ मिला। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये महेश्वर नकली महेश्वर को इतना जगाना पड़ेगा कि उनको समझाना पड़ेगा। न सोने की छड़ी से मारो, न लोहे की छड़ी से मारो, और इसके लिए मरो। नहीं मारते हुए मरोगे तो पंडित मरण कहलाएगा। मारना ही छोड़ दो। और हमारी अरहंत भगवान सजग हो गए। योग के माध्यम से क्या कर रहे थे? वो सोने की छड़ी से अपने ऊपर ही चोट पहुंचा रहे थे। सिद्ध भगवान सोच रहे थे ये छोटे भगवान अभी भी अटके हैं। ये भगवान तो बन गए, 50% बने। 4 घाती कर्मों को नष्ट करके अर्ध भगवान बन गए, अर्धनारीश्वर। क्यों कहते हैं अर्धनारीश्वर? क्या मतलब है इसका? अर्ध का और नारी का संबंध क्या है? अर्ध का मतलब 50% और नारी का मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात आत्मा का वैभव। आत्मा का वैभव का मतलब आत्मा के सद्गुण। आत्मा के सद्गुण का मतलब 4 घाती कर्मों के अभाव से 4 गुणों की प्राप्ति। आदि संपदा का मालिक बन गए। लक्ष्मी है ना। इन गुणों को क्या कहोगे? संपत्ति। संपत्ति को ही लक्ष्मी नाम है। और लक्ष्मी तो पुरुष का नाम है या स्त्री का नाम है?
लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मी। लक्ष्मण भी लक्ष्मी का मालिक बने, त्रिखंडाधिपति, षटखंडाधिपति नहीं, त्रिखंडाधिपति। नारायण, प्रतिनारायण, ये जो होते हैं त्रिखंडाधिपति होते हैं। ये भी मालिक होते हैं, लक्ष्मी के मालिक होते हैं, लेकिन भौतिक लक्ष्मी की मालिक होते हैं, भौतिक लक्ष्मी। ये षटखंड क्या है? भौतिक लक्ष्मी है, संपदा है, वैभव है। चक्रवर्ती, सकल चक्रवर्ती, सकल खंडों के मालिक सकल चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, इन दोनों के नाम। अगर 6 खंड के अधिपति हो तो सकल चक्रवर्ती बोला जाता है। जैसे चारित्र में 2 प्रकार हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। तो श्रावक प्रतिमाधारी जो पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं वो विकल चारित्र वाले हैं, वो त्रिखंडाधिपति। और मुनि महाराज जो होते हैं वो सकल चक्रवर्ती के समान होते हैं, क्योंकि महाव्रती है। सकल पापों को त्याग की हुई होने से मुनिराज सकल पाप मुक्त, पंच पाप पूरी तरह से मुक्त होने के कारण सकल चारित्रवान के सकल संयम उनके पास होता है, लेकिन अपूर्ण होता है। आप सोचिए, पंच पापों को त्याग करने से आपको सकल चारित्रवान तो कहा, लेकिन वह सकल चारित्र भी क्या परिपूर्ण है? नहीं, जीवन में तो अभी आया है। पहले तो प्रतिमाधारी थे, आज दिगंबर मुनि महाराज बन करके सकल चारित्रवान हो गए। विकल चारित्र को साधना करते करते, और करते भी क्यों, सकल चारित्र का, विकल चारित्र का पालन क्यों करते हैं? सकल चारित्र की ओर बढ़ने के लिए, और उसका अभ्यास हमारे लिए प्राउड हो जाए, उसको ग्रहण करने के योग्य बन जाए, हमारी योग्यता, हमारे में योग्यता जग जाए, इसलिए प्रतिमाएं ली जाती है। ये प्रतिमाएं अपने आप में कुछ नहीं, मुनि व्रत को धारण करने के लिए ही ये प्रतिमाएं सीढ़ी के रूप में है। आपकी मंजिल तो महाव्रत है, मंजिल महाव्रत है, और प्रतिमाएं 11 सीढ़ियां हैं। आप चढ़ करके किधर बढ़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सकल चारित्र की ओर जा रहे हैं। तो एक एक स्टेप चढ़ते 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 11वीं प्रतिमा के पश्चात फिर कौन सी प्रतिमा है बोलो? प्रतिमा बनने के लिए प्रतिमा लेनी पड़ती है। प्रतिमा बनना है, वंदनीय पूजनीय प्रतिमा तो महाव्रत होते हैं। मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं तो भगवान जैसे लगते हैं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समान मुनि महाराज लगते कि नहीं लगते?
ध्यान में बैठने के बाद। असली प्रतिमा तो वो है, वैसी प्रतिमा का रूप धारण करने के लिए आपको 11 प्रतिमाएं दी जाती है। तो असली प्रतिमा बनने के लिए ये नकली प्रतिमाएं दी जाती है। ये नकली है, मत समझो कि असली है। 11 प्रतिमा सब नकली है, क्योंकि पाप का संबंध है, परिग्रह का संबंध है, और 11वीं प्रतिमा तक परिग्रह है। तो नकली है कि असली? इसलिए विकल कहा। सकलांग विकलांग कहते हैं ना, सारे अंग अच्छे हों मनुष्य को तो सकलांग, पूरे अंग हैं, अंगोपांग है। अंग पूरे रहेंगे तो उपांग तो पूरे रहेंगे। विकलांग का मतलब, हाँ, अंग ही विकल है। विकलांग, विकल मतलब अधूरे अंग। जन्म के साथ ही एक ही हाथ रहा, एक हाथ बना ही नहीं। जन्म के साथ एक कान ही नहीं है, उपांग नहीं है। कान, आंख, नाक, ओठ, ये सब उपांग हैं। 8 अंग होते हैं, पता है कौन कौन से? 8 अंग आपके कौन कौन से? अष्टांग मनुष्य होता है, 8 अंग के धारी होता है। बोलो कौन कौन से? 2 हाथ, 2 पांव, हाँ? 1 छाती, 1 पीठ, 6 हो गए, और 1 मस्तक और 1 नितंब। ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों के उपांग भी होते हैं। अंगोपांग इसी को कहते हैं। अंगोपांग नामकर्म के उदय से अंग और उपांगों की रचना होती है। नामकर्म, अंग और उपांग नामकर्म को हम बांधते हैं कि नहीं बांधते? और ये भी पुण्य रूप पाप रूप होता है। अशुभ कार्य करो तो ये अंगोपांग नाम कर्म विकृत रूप से बंधेगा तो वो पाप का फल है, पाप रूप है, पाप का फल है। जैसे किसी जीव का आपने एक हाथ काट दिया, उसके पांव काट दिए, तो उपांग को छेदा। उपांग को छेदने पर आपको पुण्य बंधेगा क्या पाप बंधेगा? पाप बंधेगा। तो दूसरे जीवों के अंगोपांग आदि को छेदने का जब आप काम करते हैं तो ज्ञात भाव से भी करते हैं, अज्ञात भाव से भी करते हैं, कषाय भाव से भी करते हैं, क्रोध में भी करते हैं। कभी कभी तो शिकार खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए भी करते हैं, उसका पूरी जान लेते हैं, मर जाता है। राजा लोग शिकार खेलते थे, क्यों खेलते थे? शिकार खेलना ये व्यसन के रूप में रखा है। इन्हें मजाक करने के लिए, शौक, मन नहीं लग रहा था, जंगल में जाकर के किसी जीव को मारते रहो। हिंसा, हिंसा, दूसरे को मारने का भी शौक रहता है।
आप किसी को भले ही न मारते हो, हिरण को, बंदर को, चींटी को, किसी को भी न मारते हो, लेकिन किसी न किसी को आप मारते हैं। लेकिन आपको ही पता नहीं रहता है कि मैं मार रहा हूं कि नहीं। बताऊं क्या मारते रहते हैं? अब द्विइंद्रिय से लेकर तीन इंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्र, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञा असंज्ञ, किसी को नहीं मारते, दया करते। दिखने वाले जीव पर आपको दया आती है, लेकिन पानी नहीं दिखता है क्या आपको? दिखता है, पानी दिखता तो है। आप स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, पानी से ही करते हैं ना। झाड़ू से जब करते हैं तो बात अलग है। पानी से सबसे ज्यादा आप काम करते हैं। सुबह उठते ही पानी चाहिए पड़ता है। काम शुरू, सुबह से लेकर शाम तक पानी का उपयोग होता ही है। पीने में होता है, धोने में होता है, स्नान में होता है, घर की सफाई में होता है, अनेक कार्यों में पानी का उपयोग होता है। और पानी का उपयोग होता है तो होता है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। लेकिन मन कहता है पानी तो भरपूर है, टंकी भरा हुआ है। अगर आपका जन्म मुस्लिम कंट्रियों में हो गया होता तो एक एक बूंद के लिए कीमत होती। अब भारत में जन्मे हैं ना, भारत में भरपूर पानी। यहाँ जो पेट्रोल की कीमत है, मुस्लिम देशों में पानी की कीमत है। वो तो समुद्र का पानी उठा उठाकर मशीन के माध्यम से वाष्पित करके पीने योग्य पानी को बनाते हैं। खर्चा आता है, वो खर्चा उठा करके वो पानी को पीने योग्य बनाते हैं। यहाँ तो फ्री में मिल रहा है। हाँ, महेश्वर बरसा रहा है। कुएं में है, बोर में है, बरसात का पानी है, आप पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? नल का है, बोर का है, कुएं का है, जहाँ से मिला भरपूर पकड़ लेते हैं। और इतना पकड़ लेते हैं कि उसका उपयोग उतना होता ही नहीं, उससे ज़्यादा पकड़ लेते हैं। पूछा तो आप कहते हैं इतना क्यों पकड़ा? क्या भरपूर है ना, क्या कम है क्या? क्या करना है? बोर तो निकाला है, भरपूर पानी, 2-3 इंच ही गिरा है। अब करेंगे क्या उसका? धन का भी ऐसा होता है। अधिक धन आया तो क्या करेंगे? चलो घूम के आएंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे। चाय तो वही है, लेकिन 5 स्टार में गए तो व्यर्थ रूप से पैसा देने के लिए गए। उनकी बिल्डिंग देखकर, उनकी व्यवस्थाएं देखकर, उनके ओस देखकर बस ले नहीं आ सकते आप उनको घर, लेकिन उनको देखकर, उन सुविधाओं को आंखों से देखते हैं, थोड़ा सा बैठ लेते हैं, आते हैं, इतना ही तो है।
ला सकते हो क्या उनके टेबल कुर्सी वगैरह? अब पैसा कितना दिया, उस कुर्सी की कीमत चुका दिया आपने। भैया पैसा इतना ले रहे हो, खान पान तो वैसे सामान होटल में जाता था तो चाय की कीमत वही थी, आपके होटल में भी उतनी ही चाय की कीमत है, लेकिन इतना पैसा क्यों ले रहे हो? हाँ, कुर्सी पर बैठ रहे हो ना, स्टैंडर्ड पंखा लगा हुआ है ना, उसकी कीमत भी चुका हुआ। ले आ सकते हैं क्या? नहीं, हाँ, ले नहीं आ सकते, लेकिन आपको शौक हो नहीं 5 स्टार में ही जाना है, पैसा ज्यादा है, अरे जरा खर्च करके आएंगे। स्टैंडर्ड लोग हैं ना, गरीब लोग जाते हैं उधर तीन टपरी में जो होटल है। वो तो वो गरीब जिनके पास पैसा नहीं होता वो वहां जाते, हम तो साहूकार। तीन टपरी में क्वालिटी का चाय भी मिलता हो तो नहीं जाएंगे। क्यों? पैसा व्यर्थ रूप से खर्च करने का शौक है। तो ऐसा ही पानी को भी व्यर्थ रूप से बहाने का शौक होता है, हमको पता ही नहीं चलता ये हिंसा। अब देखिए, पानी की एक एक बूंद में 36,450 त्रस जीव रहते हैं। त्रस का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कपड़े बांधे हो? क्या छान करके छोड़ रहे हो? छान करके अगर छोड़ रहे हैं, छोड़ने का शौक है तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा, और छाने बिना ही तो जा रहा है। नल की टोटी को तो शुरू कर दिया और एक घड़ा भर लिया, अंदर ले गए, आने तक वो गिर ही रहा है। क्या ये पाप नहीं? पाप है तो किस छड़ी से मार रहे हो ईश्वर को? लोहे की छड़ी से या सोने की छड़ी से? लोहे की छड़ी से। यूं छड़ी से मारते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। अपनी आत्मा को ही दंडित करते रहते हैं, मार मार करके। यह अज्ञान है, ये ईश्वर अज्ञानी है जो दूसरा रूप वाला है। इसको असली रूप समझ में आ जाए तो फिर सब पर ब्रेक लगा के चलता है, बैलेंस बना लेता है, मर्यादित जीवन जीने लगता है, व्रतों को कीमत देने लगता है, संकल्प शक्ति जगाता है, रत्नत्रय धर्म की ओर मुड़ना चाहता, और फिर कहीं जा करके सोनी या लोहे की छड़ी से मारना बंद कर देता है। आज विष्णु कुमार का दिन है। ये असली महेश्वर विष्णु जब तक नहीं बनेगा तब तक असली महेश्वर बन नहीं पाएगा। और असली महेश्वर का जो रूप है वही ब्रह्मा का रूप है। सिद्ध भगवान ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्म ने आत्मा, आत्मा आत्मा में सदा तल्लीन रहे, सभी का पाप कर्म के बंध से मुक्त रहे, ये ब्रह्म का स्वरूप है।
आत्मा का स्वरूप है, असली स्वरूप है। ये बात समझ में आती है? सिद्ध भगवान का रूप हूं मैं। ये विचारों में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, मैं तो श्रावक हूं, मैं तो सिर्फ भगवान नहीं हूं। यही भावोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं सिद्ध भगवान का रूप हूं। संसारी प्राणी जरूर दिख रहा हूं, लेकिन ये असली रूप मेरा नहीं है। और असली रूप की उपलब्धि के लिए मुझे सजग होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो विष्णु कुमार को जगाना पड़ेगा। संयम धर्म विष्णु कुमार है, सम्यक धर्म विष्णु कुमार है, और इन दोनों से भी बड़े कोई विष्णु कुमार हैं तो वो सम्यक ज्ञान है। वो दोनों को हैंडल करता है, इसलिए बता रहा हूं। सम्यक ज्ञान रक्षक है। हम अपनी रक्षा जब भी करते हैं तो सम्यक ज्ञान के द्वारा ही होता है, अज्ञान के द्वारा कभी नहीं होता। हम अपनी रक्षा करने के लिए पहला किसको काम में लेते हैं? सम्यक्तु को? नहीं, सम्यक्तु तो जगाने योग्य है। चारित्र को? नहीं, चारित्र को भी नहीं, चारित्र भी जगाने योग्य है। ये दोनों आत्मा के जो गुण हैं, जो धर्म की कोटि में आ रहे हैं, सम्यक तो धर्म है, चारित्र धर्म है, धर्म की कोटि में आ रहे हैं। ये दोनों ही गुण अचेतन है आत्मा के। ये दोनों गुण अचेतन है, चेतन मत समझना इनको, क्योंकि ये कुछ नहीं जानते। सम्यक तो कुछ नहीं जानता। सम्यक तो ज्ञान का ही एक प्राप्तव्य गुण था, जिसने प्राप्त कर लिया है तब से है वो। आ रहा है समझ में? ये गुत्थियां समझ में आनी चाहिए, ये तथ्य समझ में आनी चाहिए, कठिन नहीं पड़ना चाहिए। सम्यक्तु का मतलब क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा करने वाला कौन? ज्ञान। ज्ञान चेतन गुण है, सम्यक तो अचेतन गुण है, चारित्र अचेतन गुण है। चारित्र अचेतन होने से ज्ञान ही प्राप्त करता है चारित्र धर्म को। सम्यक तो धर्म को भी ज्ञान ही प्राप्त करता है, और ज्ञान ही अपने अज्ञान अवस्था से मुक्त होकर केवल ज्ञानी बनता है। और केवल ज्ञानी बनने के पास फिर महा ईश्वर सिद्ध भगवान बनता है अंत में। तो अपने आप को मारना नहीं, अपने आप का घात नहीं करना। और घात नहीं करना चाहते हैं तो आप विष्णु कुमार को जगाइए। रत्नत्रय धर्म विष्णु कुमार के समान है। यदि आपके जीवन में सम्यक तो धर्म भी हो गया, आ गया, सम्यक तो धर्म भी आ गया, तो विष्णु कुमार के समान वो 41 प्रकृतियों से आपको बचाता है। यानी आप जो अपने आप को 41 लोहे की छड़ी से मार रहे थे, वो आपको रोकता है, बचाता है। समझ में आया? तो ज्ञान ही ये सब कुछ करता है। और हम जो 28 प्रकार के लोहे की छड़ी से मारते हैं, वह चारित्र धर्म है। चारित्र धर्म के अभाव में जो असंयम होता है, उससे 28
प्रकार के जो मोहिनी कर्म है उसमें से यूं समझ के चलो 25 चारित्र मोहिनी है, चारित्र धर्म का विघातक। तो ये 25 तो लोहे की छड़ी है और आत्मा ही अपने को मार रहा है, अपना ही घात कर रहा है। और ऐसा घात ना हो इसलिए विष्णु कुमार को जगह उपसर्ग हो रहा है, खुद के ऊपर उपसर्ग हुआ है, खुद को बचाना है। तो विष्णु कुमार को जगह, कौन से विष्णु कुमार? विष्णु कुमार तो ज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान ही विष्णु कुमार है। अज्ञान को हटाओ, ज्ञान को जगाओ तो विष्णु कुमार पैदा हो गया। और विष्णु कुमार पैदा हो गया तो अश्रद्धा और इधर असंयम, ये जो दो निमित्त थे कर्म बंध के, हाँ, मिथ्या तो भी कर्म बंध का कारण और असंयम भी कर्म बंध का कारण। तो इसमें पड़ा हुआ कौन? राग द्वेष करने वाला ज्ञानोपयोग। और ये ज्ञानोपयोग राग द्वेष करता हुआ एक तरफ मिथ्यात्व को बांधता है, एक तरफ राग द्वेष के माध्यम से कषाय कर्मों को बांधता है। तो ये गड़बड़ है। यही तांडव चल रहा है अनादिकाल से। तो ये महेश्वर ठीक नहीं है। असली महेश्वर को प्राप्तव्य समझकर उनको जगाना है। इसलिए उनसे पहले रत्नत्रय उसका साधन है। साधन को जगाओ तो आपको अरहंत अवस्था प्राप्त होगी और सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। रक्षाबंधन को लेकर जो ये रहस्यभूत बातें प्रवचन के माध्यम से सुनने में जो आया, इनको चिंतन मनन करिए और अपने को लोहे की छड़ी से मारना कम करिए। और पुण्य भी करो तो धर्म के लिए मत करो। धर्म करोगे तो पुण्य ऑटोमेटिक होता है, उसको करना नहीं पड़ता। पुण्य करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। धर्म करो तो परिणाम तो शुभ। शुभ धर्म का नाम यदि धर्म है, शुभ परिणामों का नाम यदि धर्म है तो हो गया ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य धर्म है। इसको प्राप्त करने वाले जीव को 41 प्रकार के सोने की छड़ियों से चोट खाने का, उसको अपने आप को बचा लिया तो बात खत्म हो गई ना। तो धर्म है तो पाप बंधेगा नहीं, धर्म है तो पुण्य ऑटोमेटिक बंधेगा। ये नियम है। तो इसी को समझकर आप स्वयं अपने ज्ञानोपयोग को, अपने ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को विष्णु कुमार बनाकर जगाएंगे तो निश्चित रूप से हमको भगवान बनने का अवसर प्राप्त होगा। आज का यही दिन है। विष्णु कुमार मुनि की पूजा की है सुबह। पूजन के विषय में हर साल पूजन करते हैं, लेकिन इस प्रकार के विचार कभी नहीं आते जो प्रवचन में सुना। हाँ, सही विष्णु कुमार को जगाना है, वही अपना ज्ञानोपयोग है, उनको जगाना चाहिए। तभी ये आपकी विष्णु कुमार की पूजा सार्थक है। उन्होंने सहधर्मी को जगाया था, बचाया था, उपसर्ग दूर किया था। आप अपने आप को बचाइए। अपने को बचाए बिना दूसरे को बचा नहीं सकते, ये निश्चित बात है। ठीक है, इतना ही। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवा के कर्म हरो।
प्राप्य